तो इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज तो हम सब जानते ही हैं, है ना। हर बड़े मैच में मानो एक जंग छिड़ जाती है। करोड़ों लोग अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन एक सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता रहता है। और वो सवाल इन दो बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमता है, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल। देखिए, ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों के लिए अपने फेवरेट खेल से जुड़ने का एक तरीका बन गए हैं। और बस यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है कि एक खिलाड़ी के नज़रिए से इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले इन दोनों दिग्गजों को जानेंगे, फिर इनकी आमने सामने तुलना करेंगे, रूल्स की गहराई में उतरेंगे, अकाउंट और जीती हुई रकम को मैनेज करना समझेंगे, कुछ आम प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे और आखिर में एक स्मार्ट खिलाड़ी के लिए क्या जरूरी बातें हैं वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक एक करके समझते हैं। आखिर मार्केट में इनकी जगह है क्या। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 करोड़। जी हाँ, ये वो संख्या है जितने लोग हर महीने ड्रीम 11 पर एक्टिव रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। ड्रीम 11 भाई इस खेल का ओरिजिनल खिलाड़ी है। 2008 में शुरू हुआ ये ऐप इंडिया का पहला फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप था और आज भी मार्केट का सबसे बड़ा बादशाह बना हुआ है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स। ये माई 11 सर्कल का काफी इम्प्रेसिव नंबर है, जो एक तगड़े चैलेंजर के तौर पर सामने आया है। माई 11 सर्कल को 2019 में गेम्स 24X ने लॉन्च किया था। मतलब ये काफी नया है, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनाई है और ड्रीम 11 को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। ठीक है, तो अब जब हम दोनों को थोड़ा जान गए हैं, तो अब टाइम है इनकी सीधी टक्कर का। देखते हैं कि एक खिलाड़ी के लिए क्या चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पे नजर डालते हैं। ये सारी कहानी एकदम क्लियर कर देती है। देखिए, ड्रीम 11 पर कंपटीशन भाई बहुत तगड़ा है, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है। ग्रैंड लीग का प्राइज पूल 50 से 75 करोड़ तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ माई 11 सर्कल में प्लेयर्स कम है, तो जीतने का चांस कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर है, भले ही प्राइज मनी 10 से 15 करोड़ के बीच हो। और हाँ, एंट्री फीस और पैसे निकालने की लिमिट्स में भी साफ फर्क दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये एक क्लासिक रिस्क बनाम रिवॉर्ड वाला मामला है। ड्रीम 11 में रिस्क ज्यादा है तो इनाम भी बहुत बड़ा है, जबकि माई 11 सर्कल एक सेफ ऑप्शन हो सकता है जहां जीतने के चांसेस बेहतर हैं, लेकिन इनाम उतना बड़ा नहीं। सिर्फ ऐप चुनना और टीम बनाना ही सब कुछ नहीं होता। असली खेल तो उन नियमों में छिपा है जिन पर सच कहूं तो ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। और ये सवाल बहुत जरूरी है, मतलब जीतने के बाद पैसा बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचेगा या फिर अकाउंट सेफ कैसे रहेगा, ये सब कुछ इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस पर डिपेंड करता है। माई 11 सर्कल की शर्तों का ये हिस्सा साफ साफ बताता है कि ये नियम कितने सीरियस हैं। जब भी कोई साइन अप करता है तो वो असल में एक लीगल अग्रीमेंट कर रहा होता है। तो समझदारी इसी में है कि इन्हें ठीक से समझ लिया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा। अपने अकाउंट और जीती हुई रकम को सही से मैनेज कैसे करना है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। पैसे निकालने का प्रोसेस वैसे तो सीधा है, पर इसके स्टेप समझना जरूरी है। सबसे पहले ऐप में रिक्वेस्ट डालनी होती है, फिर आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, KYC और पैन का वेरिफिकेशन। उसके बाद सरकारी नियमों के हिसाब से TDS कटता है और फिर आखिर में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। TDS ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जीती हुई रकम पर 30% का टैक्स है, जो प्लेटफॉर्म कानून के मुताबिक सीधे काटकर सरकार को जमा कर देता है। ये कोई ऑप्शन नहीं, एक अनिवार्य कटौती है। एक स्मूथ विड्रॉल के लिए कुछ बातें एकदम पक्की होनी चाहिए। पहला, एक वेरीफाइड पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपका नाम, पैन, बैंक अकाउंट और KYC डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल एक जैसा, मतलब स्पेलिंग तक सेम होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ी आपके पैसे अटका सकती है। चलिए अब उस प्रॉब्लम पर आते हैं जिससे कई खिलाड़ी परेशान रहते हैं, अकाउंट का सस्पेंड या ब्लॉक हो जाना। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सवाल बहुत कॉमन है और इसका जवाब लगभग हमेशा टर्म्स ऑफ सर्विस के उल्लंघन में छिपा होता है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म्स अपनी सिक्योरिटी और फेयर प्ले को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। यहाँ कुछ मेन वजहें दी गई हैं, जैसे एक से ज्यादा अकाउंट बनाना, किसी भी तरह की चीटिंग की कोशिश करना या KYC डिटेल्स में गड़बड़ होना। ये सब अकाउंट सस्पेंड होने के कॉमन कारण हैं।
और हाँ, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जैसे बैन किए हुए राज्यों से खेलना भी नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक स्मार्ट खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? सही प्लेटफॉर्म कैसे चुनें और सेफली कैसे खेलें? तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। ड्रीम 11 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये उन अनुभवी खिलाड़ियों के लिए है जो बड़े प्राइस पूल पर नजर रखते हैं। माई 11 सर्कल कम कंपटीशन की वजह से नए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पर सबसे जरूरी बात, नियम ही सब कुछ है और KYC, पैन और बैंक डिटेल्स का एकदम सटीक होना, बस यही जीत की कुंजी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सा ऐप बेस्ट है। असली सवाल तो ये है कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। क्या आप बड़ा रिस्क लेने वाले हैं या फिर थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि देखिए, बेस्ट ऐप तो वही है जो आपके गेमिंग स्टाइल और रिस्क लेने की हिम्मत से मैच करे।